हाय गाइज, कैसे हो आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के नीचे लिंक दे रही हूँ मैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस का पीडीएफ है ना, उसको डाउनलोड करना और उसको मल्टीपल रिवीजन करना। देखो क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करते हैं, सोचते हैं कि प्रीलिम्स में लगते हैं, प्रीलिम्स होगा तब तो मेंस देंगे ना। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपने साथ वाली एक घटना बताती हूँ। मेरा आरआरबी पीओ में सिलेक्शन जैसे हुआ था ना, तो आरआरबी पीओ मेंस जब हुआ तो उस समय लगभग 8 महीने 9 महीने 7 महीने पहले के क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, जो कि उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था जिन्होंने मात्र 3 महीने 4 महीने की बैंकिंग अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन हुआ यूँ था कि मैं उस समय एसबीआई क्लर्क में मेरा फेलियर था और वो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। कौन सा? एसबीआई क्लर्क मेंस है ना। उसके लिए मैंने क्या किया था कि पूरे 1 साल से, यानी कि वो फॉर्म आई थी फैब से, फैब में वो फॉर्म अप्लाई हुई थी या फिर प्रीलिम्स ऐसा हो कुछ उसका। उसके बाद कोरोना हो गया, उसके बाद उसकी मेंस टलती गई। ओके, तो मैंने क्या किया था कि मैंने सोचा कि मैं रिस्क नहीं लूँगी भैया, ये तो मेरी ज़िंदगी की लास्ट एग्ज़ाम है। मैंने क्या किया कि मैंने पूरा 1 साल है ना लगातार बिना एक दिन गैपिंग के, बिना खुद पे डाउट किए कि मेरा प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ओके, मैंने क्या किया कि एक एक दिन का करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस रेगुलर लिखती थी, रेगुलर पढ़ती थी, मल्टीपल टाइम रिवीजन करती थी। अब एसबीआई क्लर्क मेरा मेंस हुआ तो नहीं हुआ क्योंकि प्रेशर में मैं आ गई कि लास्ट एग्ज़ाम है और मैंने एग्ज़ाम अपना ख़राब कर लिया। अब क्या हुआ कि जब मैं आरआरबी पीओ मेंस में बैठी तो उस समय पुराना पूछ लिया, जो कि मुझे रिकॉल हो गया और मैंने अच्छा स्कोर हासिल कर लिया। और आपको पता है ना कि 0.25 से सिलेक्शन रुक जाते हैं, 0.25 से सिलेक्शन हो जाते हैं, यानी कि हर एक स्कोर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें क्या करना है कि जैसे मैंने आज आपको दिया 100 बैंकिंग अवेयरनेस के पीडीएफ, तो उसको डाउनलोड करो। जब भी तुम्हें टाइम मिले, खाना खा रहे हो है ना, तो खाना खाते खाते एक बार देख लिया, या फिर कहीं बैठे हो तो एक बार देख लिया। इससे क्या होता है कि मान लो कि तुमने आज 100 का पीडीएफ डाउनलोड किया, तो तुम्हें 100 नहीं याद हो, 25 तो याद होगा, 30 तो याद होगा। क्या पता वही 25-30 में से 2-4 तुम्हें आ जाए, क्योंकि 0.25 से सिलेक्शन रुकता है और 0.25 से सिलेक्शन हो भी जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो जो भी मैं पीडीएफ देती हूँ ना, बिल्कुल फ्री रहती है। हमेशा मैं अपनी वीडियो के नीचे फ्री का ही कंटेंट देती हूँ ताकि सब उसे लाभ उठा सके, है ना। तो उसको डाउनलोड करना, पढ़ना। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि पेड क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखो, मैं पेड क्लासेस मैंने आज तक पेड क्लासेस नहीं ली, ठीक है। और देखो ऐसा है, 2 सिचुएशन है, ठीक है, 2 सिचुएशन है। अब तुम समझ जाना कि पेड क्लासेस ले लिया तुमने, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं। दूसरी बात कि तुमने फ्री कंटेंट से पढ़ा तो कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। यानी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ कि पेड क्लासेस लेने वाले ये ना समझे कि मैंने पेड क्लासेस ले लिया अब तो मेरा सिलेक्शन 110% डन है ना। और जिन्होंने क्लासेस नहीं परचेज की है, जो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, जो बाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भी कितने महंगे महंगे हो गए हैं, 800-800 के एक फॉर्म हो गए हैं, साल में 5-7 हज़ार रुपये तुम्हें फॉर्म में लग रहे हैं, आने जाने के लग रहे हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, अफोर्ड्स नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। तो उनके मन में ये रहता है ना कि मेरे बगल वाले भैया ने, मेरा दोस्त ने तो पेड क्लासेस से पढ़े हैं, मैं तो फ्री से पढ़ रहा हूँ, मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा वाला फीलिंग आता है। देखो ऐसा है ना कि मैंने आज तक एक भी पेड क्लासेस परचेज नहीं किए हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पेड क्लासेस तुम परचेज नहीं करोगे तो क्या करना पड़ता है। जैसे पेड क्लासेस तुम परचेज करोगे ना, तो वहाँ पे तुम्हें दिया जाएगा कि तुम्हें ये पढ़ना है, ठीक है, वो तुम्हें देंगे कि तुम्हें आज डायमंड वर्क पढ़ना है, तुम्हें कल मैं तुम्हें वो ट्रेंड स्टेंस पढ़ाऊँगा, परसों मैं तुम्हें सब्जेक्ट वर्क पढ़ाऊँगा, ठीक है। वहाँ पे तुम्हें शेड्यूल मिलता है कि आज हमारा शेड्यूल ये रहा, कल ये रहा, परसों ये रहा। तुमने पेड क्लासेस नहीं लिया तो उसमें क्या डिफरेंस है कि तुम्हें खुद ढूंढना है कि तुम्हें क्या पढ़ना है। जैसे तुम्हें आज पढ़ना है टाइम एंड वर्क, तो सर्च करो टाइम एंड वर्क क्लासेस, है ना,
फॉर बैंकिंग, है ना। बहुत सारे फ्री वाले टीचर, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, बहुत 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 बहुत, जितने आपको पेड में नहीं मिलेंगे ना, उससे अधिक आपको फ्री में कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे, है ना। तो आप अगर पेड नहीं ले रहे हो तो आपको खुद एफर्ट्स लगाना है कि मुझे क्या पढ़ना है, मेरा शेड्यूल क्या है, आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मुझे क्या पढ़ना है, परसों मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मेरा छूट रहा है, कौन सा टॉपिक मेरा कमज़ोर है जिसको मुझे कवर करना है, ठीक है। तो यही अंतर होता है, पेड में आपको शेड्यूल बना के दिया जाता है, ऑर्गेनाइज वे में होता है, और पेड अगर नहीं लोगे तो आपको खुद ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, खुद एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, खुद यूट्यूब पे ढूंढना पड़ता है। ओके, तो देखो, अगर जिन्होंने पेड क्लासेस परचेज कर रखा है, बहुत बढ़िया है, पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। बढ़िया से देखो, मेन मुद्दा क्या है ना, आप पेड लो नहीं लो, ठीक है, आपको 2 ही 3 चीज़ें सफल कर सकती हैं। आपने बहुत महंगा पैसा लगा के ही पेड क्लासेस ले लिया और आप अपना एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, है ना, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। ओके, तो 2-3 चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाती है। इसके अलावा ना तो आपको कोई टीचर सिलेक्शन दिलाते हैं, ना तो आपको कोई पेड क्लासेस सिलेक्शन दिलाते हैं। क्या सिलेक्शन दिखाता है, आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। उससे पहले हार्ड वर्क से पहले भी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ प्ले करता है, आपके अंदर कमियां क्या है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे अंदर कमियां क्या हैं, है ना। अब दूसरा चीज़ है ना, एक तो तुमने अपना लूपहोल्स ढूंढा कि मेरा अंग्रेजी कमज़ोर है, ठीक है। दूसरा, क्या तुमने उस पर काम किया, या फिर आप इधर उधर बस पूछ रहे हो कि मुझे कैसे ठीक करना है, उस पर काम करो, है ना। तीसरी चीज़, उस काम को करने के लिए तुम्हें हार्डवर्क लगेगा। क्या लगेगा, हार्डवर्क लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे, तो वो हार्डवर्क और एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। वो कोई टीचर नहीं लगाएगा, कोई पेड क्लासेस नहीं लगाएंगे, ठीक। इसके बाद, क्या तुम कंसिस्टेंट हो, क्या तुम लगातार उसके पीछे भाग रहे हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे दूर करना है, उस चीज़ के पीछे भागो, है ना, कि मेरे अंदर ये कमी है, मुझे करना है। 5वीं चीज़, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। आपको जो नहीं आता है उसकी इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि उस पर तुम विजेता हासिल कर लो, उसको तुम अपना बना लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सफलता दिलाती है, ना कि पेड क्लासेज आपको सफल बनाती हैं। यही 5-6 चीज़ों पर ध्यान दो, निगेटिविटी से दूर रहो। ये जो तुम्हारे मन में निगेटिविटी आते हैं ना, कि मैंने पेड क्लासेज नहीं लिया, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये तुम्हारी भूल है। दूसरी बात कि जिन्होंने पेड क्लासेज ले लिया है, ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हारा सिलेक्शन 110% हो ही जाएगा। उसका यूटिलाइज़ करो, मैक्सिमम यूटिलाइज़ करो, है ना। जब तक तुम उसे पैसे तुमने इन्वेस्ट कर लिए हैं ना, अब उस पैसे को कैसे वापस करना है, जब तक ये तुम नहीं सोचोगे, जब तक तुम ये 5-6 चीज़ें जो मैंने बताई, ये सारी चीज़ें नहीं डालोगे अपने अंदर, तब तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो पेड क्लासेस ले लिया है, बहुत ही बढ़िया है, पढ़ाई करो, 5-6 चीज़ें जो मैंने बताई हैं वहाँ पे तुम यूटिलाइज़ करो, सिलेक्शन होगा, है ना। पेड क्लासेस नहीं लिया है, कोई बात नहीं है, हम खुद से एफर्ट डालेंगे। हज़ारों लाखों टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब में फ्री में, वहाँ से हम ढूंढेंगे कौन सा टीचर से हमें समझ में आता है, वहाँ से ढूंढ के हम अपने नोट्स बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे, खुद एफर्ट डालेंगे और सिलेक्शन लेंगे। यानी कि सिलेक्शन दोनों केस में हो सकता है, पेड में भी और पेड नहीं है तो भी। लेकिन आपके साथ पहले क्या होना चाहिए, आप क्या सोचोगे, मेरी कमियाँ क्या हैं, है ना। उन कमियों पे काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, क्विज़ेस लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, पॉजिटिव सोचोगे, निगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करोगे, है ना, तभी दोनों सिचुएशन में आपका सिलेक्शन होगा, है ना। वरना दोनों सिचुएशन में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ऑल द बेस्ट गाइज। अपने मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है, शंका नहीं रखनी है, किसी से अपने आप को कम नहीं आंकना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा कैसे होगा, है ना। ऐसा कभी नहीं सोचना है, क्योंकि सिलेक्शन ये 5-6 चीज़ें ही दिलाती हैं बैंकिंग सेक्टर में। आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो वो थोड़ा बहुत मैटर करता है, लेकिन हार्डवर्क से हम उसे क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। यानी कि हार्डवर्क एक ऐसी चीज़ है ना, जो भले ही इंटेलिजेंट लोगों का थोड़ा सा पहले हो जाए, लेकिन हम भी तो लाइन में लगे ही रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। ऑल द बेस्ट।